नमस्ते। आप सभी का स्वागत है खुशी व्रत कथा चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या की कथा सुना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू व एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहू में भिक्षा डालती तो ले लेता, बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तो क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात सुनाई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दुराशीष देता है। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सीमा धोबन रहती है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देवे तो दुख टले। सीमा धोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया, उसे चोंच से मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग। साहूकार ने बोली, मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सीमा धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सीमा धोबन के 7 बेटे बहुएं थे। बहुएं काम करते बहुत लड़ती थी। सीमा धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकार ने सारा काम कर देती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है? सीमा धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबन पूछने लगी, तो किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकार ने बोली, मेरी बेटी को तो अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे, और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हे के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तो उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वो अपने घर जाने लगी तो साहूकार ने बोली, तुझे मैं क्या दूं? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वे पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो दान किया वो मुझे दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस्या आई तो मैं कुछ नहीं कर पाई, और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ नहीं किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको देव। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी का दिया वे सबको अमर सुहाग देना, कोटि की खरी अधूरी की पूरी।